नाम था कन्हैयालाल, मदर इंडिया वाले। कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी की सर्कस में कई कलाकार 70 के दशक के फैशन में और उस समय के हीरो हीरोइनों की बॉडी लैंग्वेज में दिखेंगे। मसलन संजय मिश्रा इसमें मरहूम अभिनेता कन्हैयालाल जैसा दिखने और बोलने का प्रयास करने वाले हैं। संयोग देखिए कि अभी अभी कन्हैयालाल पर एक प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री मैक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। नाम था कन्हैयालाल नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को खुद कन्हैयालाल चतुर्वेदी की बेटी हेमा सिंह ने काफी रिसर्च करके बनवाया है। इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, गोविंदा, बोमन ईरानी, जावेद अख्तर और कई फिल्म समीक्षक कन्हैयालाल के बारे में अपनी अपनी यादें बयां करते हैं। इसी तरह स्वयं हेमा सिंह और उनके कुछ रिश्तेदार दिवंगत अभिनेता के निजी पक्षों की जानकारी देते हैं। कन्हैयालाल के अभिनय का जिक्र आते ही लोगों को सबसे पहले मदर इंडिया का ख्याल आता है। यह भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और केवल एक कास्टिंग वोट से पुरस्कृत होने से रह गई थी। इस फिल्म में सुखी लाला यानी कन्हैयालाल गरीबी की मारी राधा यानी नरगिस से कहता है कि अगर वह उसका हाथ थाम ले तो उसकी और उसके बच्चों की तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। कुछ लोगों का दावा है कि ऑस्कर में जिन सदस्यों ने मदर इंडिया के पक्ष में वोट नहीं किया, उन्हें इस बात पर ऐतराज था कि आखिर फिल्म की हीरोइन लाला के पास क्यों नहीं चली गई, क्योंकि उसका प्रस्ताव तो एकदम व्यवहारिक था। बहरहाल ऑस्कर नहीं जीत पाने पर इसके निर्माता और निर्देशक महबूब खान बेहद निराश हुए थे। गंगा जमुना, मेरी सूरत, तेरी आंखें, धरती कहे पुकार के जैसी कई अन्य फिल्मों में भी कन्हैयालाल चतुर्वेदी की यादगार भूमिकाएं थी, लेकिन मदर इंडिया की भूमिका तो जैसे हमेशा के लिए उनसे चस्पा हो गई। सन 1940 में महबूब खान ने इसी कहानी पर औरत बनाई थी। उसमें भी कन्हैयालाल ही सुखी लाला बने थे और जब उसी कहानी को और बेहतर तरीके से पेश करने के लिए 1.5 दशक बाद महबूब ने मदर इंडिया शुरू की तो फिर से उन्होंने वह भूमिका कन्हैयालाल को ही दी। इसके लिए वे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। कन्हैयालाल ने रामलीला और फिर नाटकों में काम करने और लिखने से शुरुआत की थी। साहित्य से उनका भारी लगाव था। उनका लिखा एक नाटक 15 अगस्त के बाद खासा मशहूर हुआ था, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन पर उनकी बेटी की बनाई यह डॉक्यूमेंट्री बताती है कि बनारस के रहने वाले कन्हैयालाल वहां की संस्कृति, संस्कार और भाषा के ध्वजवाहक थे। बनारस जैसे उनके साथ साथ चलता था और जब वे कैमरे के सामने खड़े होते तो बनारस भी उनके साथ वहां आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन आज उसी बनारस में उन्हें याद करने वाले तो छोड़िए, उन्हें जानने वाले भी बहुत कम लोग बचे। डॉक्यूमेंट्री एक जगह कहती है कि उन जैसे लोग पैदा जरूर अतीत में हुए, पर वास्तव में वे भविष्य के लोग थे और बनारस के भविष्य यानी वहां के ज्यादातर युवाओं को कन्हैयालाल के बारे में कुछ नहीं पता। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.